अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने थंबनेल पे भी देखा है कि कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं कि आप एक गिलास पानी का लेते हैं और वो गर्म पानी होता है और उसमें आप आधा जो चम्मच है वो नमक का डालते हैं और उसके बाद आप आप खुद गार्गल्स करते हैं या आपके घर में कोई गार्गल्स करता है सुबह शाम, तो आपको समझ आ जाती है कि इसका गला ख़राब है, इसको सोर थ्रोट है। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि क्या वो रेमेडीज़ हैं कि अगर आपका गला ख़राब है तो वो आपको करनी चाहिए, और उसके बाद क्यों करनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वजूहात हैं कि जिससे गला ख़राब होता है या सोर थ्रोट होता है। आप सब लोगों को पता है कि आजकल मौसम है, ये आगे जाके बात करता हूँ, लेकिन पहला क्या है कि नमक और नीम गर्म पानी, उसके आपने गार्गल्स किए सुबह और शाम, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूथिंग होता है। पहली चीज़ ये है। दूसरे नंबर पे बारी आती है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, कि अगर आपका गला ख़राब है तो आपने पानी ज़्यादा पीना है। उसकी दो वजह है। एक तो ये होता है कि गला ख़राब के साथ अक्सर लोगों को बुखार हो जाता है। जब बुखार होता है तो पानी जो है वो आपके जिस्म को छोड़ता है और आपको पानी की कमी हो सकती है। दूसरा, क्योंकि आप कम खा पी रहे होते हैं, गला ख़राब के साथ गले में दर्द होता है, तो ये खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर भी जो पानी होता है वो हमारे अंदर नहीं जाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है उन दिनों में जिन दिनों में आपको सोर थ्रोट या गला ख़राब है। तीसरा, आपने ये करना है कि आपने केला और दही, ये दो ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कहते हैं इनकी तासीर भी ठंडी होती है, और ये जो आपके गले में ख़राश होती है, ये जो आपके गले में इरिटेशन होती है, तो उसको भी ये कम करती हैं। तो कोशिश करें कि गले की इरिटेशन को कम करने के लिए जो होम रेमेडीज़ हैं सोर थ्रोट में, उनमें केला और दही आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। उसके बाद होता है कि लोगों को हम कहते हैं कि बच्चों के अलावा, मैं बच्चों की इतनी बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़े जो हैं अगर उनको गला ख़राब है, गले की ख़राश है, गले में दर्द हो रहा है, तो वो जो आइस क्यूब्स होती हैं, ये तो उनको वो यानी कि सक करें, उनको चूस लें, तो उससे सूथिंग इफ़ेक्ट जाता है। बच्चों में किस लिए नहीं देते कि बच्चे इस चीज़ को अपने सांस की नाली में फंसा सकते हैं। और इसी तरह से आपको कैंडीज़ मिल जाती हैं, मीठी कैंडीज़, आपको पता है वो गला जब ख़राब हो तो हमें हमें इरिटेशन को कम करने के लिए दी जाती हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों को कहते हैं कि आपने हर्बल चाय पीनी है। हर्बल चाय क्या होता है? कोई भी जड़ी बूटियों से बनी हुई मुख्तलिफ़ किस्म की चाय, आपको अदरक की चाय मिलती है और भी सारी मुख्तलिफ़ चाय हैं, और उसमें आप थोड़ा सा ठंडा करके तो थोड़ा शहद डाल सकते हैं, लीमू डाल सकते हैं। लीमू का क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं कि नहीं, जब गला ख़राब है तो शहद अकेला डाल लें। कोई ना कोई हर्बल चाय जो है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपके गला जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। और उसके बाद साथ ही एक बारी आती है जिसको हम कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी को गला ख़राब हो तो डॉक्टर रेस्ट लिख देते हैं। सवाल पैदा होता है कि गला ख़राब है, टांगें तो ठीक हैं, लेकिन दोस्तों जब आपका गला ख़राब होता है तो उसकी कोई ना कोई वो वजह होती है जिसकी आगे जाके मैं ज़िक्र करूँगा। तो जब आपका मदाफ़ती निज़ाम उस वजह को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो पूरी तवज्जो से ये काम करता है, तो आप जितना रेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी क़ुव्वत और ताकत मिलेगी उसको फ़ाइट ऑफ करने की, उससे जान छुड़ाने की। और होम रेमेडीज़ के सिलसिले में जो सबसे आखिरी काम आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें, सिगरेट ना पिएं। आपके घर में कोई सिगरेट पीता है तो उससे दूर रहें। और इसी तरह से सिट्रस फ्रूट जो होता है, माल्टे होते हैं, लीमू होता है, संतरा होता है, ग्रेप फ्रूट होता है, मीठे होते हैं, तो वो कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि वो गले को इरीटेट करते हैं। अगरचे उनमें विटामिन सी होता है लेकिन सोर थ्रोट में वो इरीटेट करते हैं। तो ये तो होगी वो है होम रेमेडीज़। क्यों कहा था मैंने कि होम रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि दोस्तों 80 से 90% जो आपका गला ख़राब होता है उसकी वजह वायरल इन्फेक्शन होती है। ये मौसमी बुखार के नाम से, सीज़नल, अभी आप देखेंगे हर कोई छींके मार रहा है, ज़ुकाम हुआ है क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा वायरस फैलता है। तो सोर थ्रोट की क्योंकि 80 से 90% वजह वायरल होती है, उसमें आपने कोई ख़ास दवाई नहीं लेनी होती, सिर्फ पैरासीटामोल आपको डॉक्टर कहता है। और ये जो होम रेमेडीज़ मैंने बताई हैं कि रेस्ट भी करना, पानी भी ज़्यादा पीना, बाकी सारे, तो उनसे ही आपका गुजारा हो जाएगा, उनसे ही आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ वो लोग होते हैं कि जिनमें बैक्टीरियल होती है, शदीद किस्म का सर, उनका गले में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा बुखार होगा, जिस्म में शदीद दर्द होगा, तो ये कुछ अलामात उस तरफ जाती हैं कि जिससे लगता है कि ये बैक्टीरियल है। जैसे 30% बच्चों के अंदर स्ट्रेप थ्रोट होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आपको लाजमी अपने डॉक्टर के पास, और अगर ख़ास तौर पे हो सकता है तो ENT, नाक कान गले का जो डॉक्टर है, माहिर अमराज नाक कान गला, उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो आपको एक एंटीबायोटिक का इंतखाब करेंगे, क्योंकि अकेले होम रेमेडी से गुजारा नहीं होगा। एक ये वजह होती है।
फिर लोगों में एलर्जी होती है। अक्सर हम लोगों से पूछते हैं कि आप कहाँ पे काम करते हैं, कहीं डस्ट वाली जगह पे तो नहीं होते, किसी ऐसी जगह पे तो नहीं होते जहाँ पे कोई केमिकल्स हवा में उड़ते हैं। लोग पेंटर्स जो होते हैं, गाड़ियों को जो पेंट करते हैं, बेचारों को उनको एलर्जी होती है, तो उससे भी सोर थ्रोट होता है, गला ख़राब होता है, वो भी एक वजह होती है। और सबसे आखिर में जो लोगों को मैदे की तेज़ाबियत गले की तरफ आती है, अगरचे उसमें बुखार नहीं होता और एलर्जी में भी कम चांसेस हैं कि बुखार हो, लेकिन उनको भी एसिड रिफ्लक्स ख़ास तौर पे रात को जब वो लेटते हैं, सोते हैं सीधा फ्लैट सुपाइन पोजीशन में, तो गले की तरफ उनका तेज़ाबियत आती है, तो उस वजह से भी उनको सोर थ्रोट हो जाता है। तो इसलिए ये तमाम वजूहात थी, लेकिन होम रेमेडीज़ इसलिए ज़रूरी हैं कि जो स्वेयर एंटी बैक्टीरियल दवाइयों के अलावा या स्वेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा देखें, अगर किसी को बड़े और बच्चे को शदीद गले में दर्द है और बुखार है, जिस्म टूट रहा है, शिवरिंग है, कपकपाहट है, तो ईएनटी का डॉक्टर को इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि वो सारा दिन गले के मरीज़ देखता है, तो वो देख के देखेगा कि वहाँ पे पस तो नहीं पड़ी हुई, वहाँ पे कोई एब्सेस एक होती है, क्वेंसी बड़ा मशहूर एक चीज़ होती है कि जब बहुत बड़ी एब्सेस बन जाती है, तो इसलिए ईएनटी के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। हो सकता है कि वो आपको फिर वो एंटीबायोटिक दे जो आपको चाहिए, वरना हो सकता है ये 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक बात चली जाएगी और आप ठीक नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी वो सोर थ्रोट या गला ख़राब जो 2 हफ्ते से ज़्यादा रह जाए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ईएनटी के डॉक्टर के पास से लाजमी जाए। आपको पता है मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें, और कहीं पे शेयर के काबिल है वीडियो तो इसको ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।